चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो देख सकते हैं। अभी एडमिट कार्ड 3 पेज में डाउनलोड होगा। फर्स्ट पेज पर आपकी पर्सनल डिटेल होगी, उसके बाद टेस्ट की डिटेल होगी और एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा इसमें। इसके बाद सेकंड पेज पर आपको बड़ी फ़ोटो लगानी है, फिर इसमें आपकी डिटेल्स होगी और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे। ये दोनों पेज आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में थर्ड पेज पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपने पढ़ना है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ। तो ये 3 पेज का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लें, इसको प्रिंट ले लें। अब ज़्यादातर स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि इसको हमने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लेना है या कलर प्रिंट लेना है। देखो, ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी चल जाएगा और कलर प्रिंट भी चल जाएगा, वो आपकी इच्छा है। आप इसको ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं और कलर भी ले सकते हैं, दोनों मान्य हैं, दोनों चल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये जो 3 पेज का आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसमें फर्स्ट पेज पर इस प्रकार से आपकी डिटेल दी जाएगी और राइट साइड में आपकी फ़ोटो होगी इसमें। तो ये एक बार आप चेक कर लें यहाँ पर। उसके बाद में दूसरे इसी से नीचे टेस्ट डिटेल होगी आपकी, क्वेश्चन पेपर कौन सा मीडियम का है, डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, इसमें गेट क्लोजिंग टाइम क्या है। तो गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 है, उसके बाद में आपको एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आप टाइम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 5 बजे तक होगी। इसमें आगे टेस्ट सेंटर नंबर लिखे होंगे और टेस्ट सेंटर का एड्रेस होगा। आप एक दिन पहले टेस्ट सेंटर को विजिट कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स को बोलें वो टेस्ट सेंटर पर एक बार विजिट करके आ जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है, अंडरटेकिंग है इसमें। फर्स्ट नंबर पॉइंट पे आई के बाद आपका नाम है और आपका आगे एड्रेस है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये पढ़ लिए हैं। इसके बाद में आपने यहाँ पर एक छोटा फ़ोटो लगाना है आपको, और ये छोटा फ़ोटो है वो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले ही आपने यहाँ इस पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद में आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ लगेगा, वो भी एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले घर ही लगाकर लेकर के जाएं। आगे आपके सिग्नेचर होंगे, वो एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर के सामने होंगे आपके, तो वहीं आपको करना है ये। तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले आपको ये दोनों यानी कि थंब इम्प्रेशन लगाना है लेफ्ट थंब का, और फ़ोटो छोटी लगानी है, ये लगा करके जाना है सेल्फ डिक्लेरेशन पर। तो ये आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पेज पर आपको सिर्फ एक छोटी फ़ोटो लगानी है यहाँ पर, इसके बाद में, और थंब इम्प्रेशन लगाना। इसके बाद में सेकंड पेज पर आपको एक बड़ा फ़ोटो लगाना है, जो आपने पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो खिंचवाया था वो बड़ा फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करना है स्पेस पे। यहाँ नीचे आपका एग्ज़ाम टाइमिंग वगैरह है, आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम है। नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस में ये कहा गया है कि जहाँ बड़ी साइज़ का फ़ोटो है वहाँ पर आपको ये फ़ोटो पेस्ट करनी है, बड़ी साइज़ की। इसके बाद में इन्विजिलेटर के लिए ये कहा गया है कि फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज पर फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों मैच होने चाहिए, ये इंश्योर कर लें आप, ये इन्विजिलेटर के लिए कहा गया है। इसके बाद में लेफ्ट साइड में फ़ोटो पर आपको सिग्नेचर करने हैं और राइट साइड में इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, वो आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर ये नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड पर ये जो फ़ोटो है वो भी लगाना मस्ट है, और इनको लेकर के जाना, यानी फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों को आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जाना ज़रूरी है। हो सकता है आप इंस्ट्रक्शन वाला, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाला पेज न लेकर के जाएं, लेकिन ये 2 पेज लेकर के जाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब इसके पेज नंबर 3 पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले ये कहा गया है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है, एंट्री टाइम है, उस पर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम यानी कि 11 बजे से शुरू हो जाएगा। 2 नंबर पर पॉइंट ये लिखा गया है कि जो क्लोजिंग टाइम है गेट क्लोजिंग का 1:30 का टाइम है, उसके बाद आप एंट्री नहीं कर सकते, तो आपको टाइम पर पहुंचना है। तीसरे नंबर पर यह लिखा गया है कि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता तब तक आप एग्ज़ाम हॉल को नहीं छोड़ सकते।
चौथा पॉइंट ये लिखा गया है कि आपने इन्विजिलेटर का इंस्ट्रक्शंस का वेट करना है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में। जैसे वो एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ से मूव करना है, तभी आपको सेंटर छोड़ना है। 5वें नंबर पर ये कहा गया है कि आप एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको आप डाउनलोड कर लें और केयरफुली उनको पढ़ लें, रीड कर लें। 6वें नंबर पर ये लिखा गया है कि एडमिट कार्ड के 3 पेज हैं। फर्स्ट पेज पर सेंटर की डिटेल है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, और सेकंड पेज पर पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है, और 3 नंबर पेज पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए। तो ये 3 पेज आपको डाउनलोड करने हैं। हो सकता है आप 2 ही पेज लेके जाएं एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन डाउनलोड आपको 3 करने, प्रिंट आप 2 करवा सकते हैं। इसके बाद में 7 नंबर पॉइंट पर ये लिखा गया है, 7 नंबर पॉइंट पर लिखा गया है कि ये आपका एडमिट कार्ड है वो प्रोविजनली एडमिट कार्ड है इसमें। 8वें नंबर पर ये लिखा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है ये आपको सलाह दी जाती है कि उसको पहले ही आप वेरीफाई कर लें, एक दिन पहले आप एग्ज़ाम सेंटर को वेरीफाई कर लें, ताकि आपको उस दिन किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर पारंपरिक पोशाक में आना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर चेकिंग के लिए पहले पहुंच जाएं, यानी कि एटलीस्ट 12:30 बजे तक तो आप पहुंच जाएं। 1 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है ताकि ठीक तरीके से चेकिंग हो सके। इसमें 9वें पॉइंट पर लिखा गया है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या अलाउ है। एक तो एडमिट कार्ड लेकर के ही जाना है, उसके बिना एंट्री नहीं होगी। एडमिट कार्ड के दोनों पेज लेकर के जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में आपका आईडी प्रूफ वैलिड होना चाहिए, वो आपके साथ में होना चाहिए। ये 2 चीज़ें तो मस्ट हैं आपके लिए। इसके बाद में वहाँ पर आपका HSMD जो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर होता है उससे आपकी चेकिंग होगी वहाँ पे। 10 नंबर पॉइंट पर ये लिखा गया है कि आप ये आइटम्स एग्जाम सेंटर में ले जा सकते हैं। पहले 1 नंबर पर पर्सनल वाटर बोतल लेके जा सकते हैं आप। हालांकि वाटर वहाँ भी अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लेकर के जाना चाहें तो अपने पर्सनल वाटर बोतल लेकर के जा सकते हैं। लेकर के ही जाना है ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी इच्छा है कि आप लेकर के भी जा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर भी वाटर अवेलेबल मिलता है। अगर आप ले जाएं तो अच्छी बात है, आपको वहाँ उठ करके जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप एक छोटी पर्सनल वाटर बोतल लेके जा सकते हैं। साथ में आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ लेकर के जाना है छोटी साइज़ का, जो वहाँ के अटेंडेंस सीट पर लगाना है। तो यहाँ छोटे फोटोग्राफ आपके 2 हो गए, एक तो एडमिट कार्ड पर लगाना है और एक वहाँ पर अटेंडेंस सीट पर लगाना है। इसके बाद में C पॉइंट पर लिखा है कि जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी आपको लेकर के जाना है फर्स्ट पेज पर। इस एडमिट कार्ड को आप A4 साइज़ के पेपर पर प्रिंट करवा लें और उस पर सिग्नेचर वगैरह ठीक से कर लें। उस पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले जो अंडरटेकिंग में डिटेल है वो आप अपने हैंड राइटिंग में फिल कर दें, उसमें आपके सिग्नेचर वगैरह होने हैं उसमें। इसके बाद में जो PWD कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, और अगर किसी ने स्क्राइब यूज़ करना है, लेना है, तो उसके भी वो डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर के जाएं। 11 नंबर पॉइंट पर ये लिखा गया है कि जो सिग्नेचर है और फोटोग्राफ है वो सही जगह पर आपको लगाने हैं इसमें। इसके बाद में ये इंश्योर करना है कि जो आपका अंगूठा लगा रहे हैं आप, वो लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन होना चाहिए, वहाँ सही जगह लगाएं। 12वें नंबर पर लिखा है कि आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। अपडेटेड आधार कार्ड सभी के पास अपडेटेड ही हैं वो तो वो आधार कार्ड आप एग्ज़ाम सेंटर में आईडी प्रूफ के तौर पर लेके जाएं। आधार कार्ड लेकर के जाना है आपको। यहाँ पर स्टूडेंट का डाउट होगा कि मेरे आधार में तो ये कमियां रह गई, मैंने अपडेट करवाया था वो अपडेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो कोई बात नहीं है। आपके पास जो भी आधार कार्ड अवेलेबल है वो लेकर के चलाए जाए। अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस किया है तो साथ में जो चेंजेस की स्लिप मिलती है वो स्लिप आप लेकर के चले जाए एग्ज़ाम हॉल में, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की आप टेंशन मत लें। यहाँ पर 13 नंबर पर PWD कैंडिडेट के लिए लिखा है जो विकलांग कैंडिडेट है उनको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। इशूइंग अथॉरिटी द्वारा जारी होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो एक बार पढ़ करके फिर अपने सर्टिफिकेट ले करके जाएं। 14 नंबर पर ये दिया गया है कि कैंडिडेट मोबाइल नहीं लेकर के जा सकते और अदर जो बैंड आइटम हैं वो भी नहीं लेकर के जा सकते जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखे हुए हैं।
तो ये आप नहीं लेकर के जा सकते। आप अपने अरेंजमेंट पर इन आइटम्स को एग्ज़ाम सेंटर से बाहर रख के जाएं। 15 नंबर पर लिखा है कि आप जो रफ वर्क करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा कोई सीट नहीं मिलेगी। जो आपकी पेपर है उसी पेपर पर, टेस्ट बुकलेट है उसी पर आपको रफ वर्क करना है। आंसर सीट पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पेपर पर ही वहाँ ये रफ वर्क करना है। 16 नंबर पर लिखा है कि आपको किसी भी प्रकार की संदिग्ध एक्टिविटी होती हैं उसमें शामिल नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सीसीटीवी और जामर्स लगे होते हैं। 17 नंबर पर लिखा है कि जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, ओमार सीट की दोनों कॉपी, ओरिजिनल कॉपी और ऑफिस कॉपी, ये आपने इन्विजिलेटर को हैंडओवर करनी है। और आप ये इंश्योर कर लें कि आपके सिग्नेचर वगैरह, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर वगैरह सारी सही जगह से ठीक हैं, सही जगह पर किए हैं आपने। 18 नंबर पर लिखा है कि कोई आपको 1 घंटे तक ब्रेक नहीं मिलेगा और एग्ज़ाम फिनिश होने से आधे घंटे पहले तक किसी प्रकार का कोई बायो ब्रेक नहीं मिलेगा इसमें। 19 नंबर पर लिखा है कि आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी वहाँ हो सकती है, तो उसके लिए आप वहाँ बायोमेट्रिक के अटेंडेंस के लिए भी आप एक प्रकार से ये बायो ब्रेक या टॉयलेट ब्रेक नहीं ले सकते उसमें। इसके बाद में 20 नंबर पॉइंट पर ये लिखा गया है कि आपने इनमें किसी भी संदिग्ध एक्टिविटीज़ में आपको बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है। 21 नंबर पॉइंट पर लिखा है कि एनटीए एआई बेस्ड रियल टाइम जो टूल है वो यूज़ कर सकता है। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो इसमें एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के बाद भी इन चीज़ों को आप इंश्योर कर लें एक बार। 22 नंबर पेज पर लिखा है कि कैंडिडेट अगर कोई भी अपडेट्स देखना है तो एनटीए की साइट पर देख सकते हैं। 23 पेज पर लिखा है कि अगर आपको कोई इसमें सहायता चाहिए या फिर क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप एनटीए को नीट यूजी 2025@nta.ac.in पर मेल कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर 01140759000 या फिर 01169227700 पर कॉल कर सकते हैं। तो ये एडमिट कार्ड की कंडीशन है, इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें, इसको मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। ड्रेस कोड के बारे में पहले ही वीडियो बना दिया था मैंने कि आपने क्या ड्रेस पहन के जानी है। फिर इस वीडियो का मैं आपको एक समराइज़ फिर करवा देता हूँ। एडमिट कार्ड आपको 2 पेज ज़रूर ही डाउनलोड करने हैं, अगर आप तीसरा करना चाहें तो कर सकते हैं। उन पे फर्स्ट पेज पर अपने एक छोटी फ़ोटो लगानी है और सेकंड पेज पर बड़ी फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर करने हैं, लेफ्ट थंब लगाना है। तो ये तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ में अपना आधार कार्ड या वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। अब एग्ज़ाम हॉल में आप एक एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाएंगे जो वहाँ पर अटेंडेंस शीट पर लगानी है। इसके अलावा आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेकर के जाना है एग्ज़ाम हॉल में। इसके बाद में पेन वहाँ प्रोवाइड होगा। और ड्रेस कोड के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको सिंपल सी ड्रेस पहन के जानी है, लॉन्ग स्लीव नहीं पहननी है आपको। इसके बाद में शूज़ नहीं पहनना है, हैवी क्लॉथ आपको नहीं पहनना है। तो ये जानकारी थी एडमिट कार्ड के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।